हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि, एक ऐसा ही रचनाकार है जिन्होंने जीवन का सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया है कि मैं अपनी कविताओं से भी, अपनी शक्ल से भी सबको हंसाऊंगा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे जी, आप उठ के वहां से यहां तक आए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे स्विस बैंक से काला धन भारत वापस लौट आया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, ऐसा है जब हमारी पत्नी खुश होती है जी तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। क्या बात है, क्या बात है। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, जब राखी सावंत का स्वयंवर प्रवीण जी टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। अच्छा, हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। भाई साहब कल्पना तो है, जैसे बच्चों के नर्सरी KG1 में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेहा जी आप भी पढ़ी लिखी होंगी मैं सोचता हूँ, मतलब इतना पहली तो पढ़ी होंगी। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी। टीचर एकदम उदास थी, पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। अच्छा। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है जी। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा? एक जोरू का गुलाम, शैलेश जी जी, एक जोरू का गुलाम, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या कहने हैं। जितने लोग बैठे हैं दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है। अच्छा आजकल क्या है, रहे सहे में टाइम नहीं है। व्यापारी के पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, नेता के पास सरकार के लिए टाइम नहीं है, पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। टेक्नोलॉजी की जब बात चलती है, लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। जी, ये लादेन मरा कैसे? हाँ, मैंने आपको टेलीफोन लगाया, आपको याद होगा। याद है, मुझे याद है। शैलेश भाई ने बताया कि ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं
बहुत अच्छे। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। जब ओबामा हिंदुस्तान आए तो वो हिंदुस्तान आए क्यों? वो आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। वाह वाह, क्या बात है दुबे जी। ये टेक्नोलॉजी से हम बहुत परेशान हैं, क्या बताएं। पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे, बहुत देर तक प्लेन सड़क में चलता है, हाँ। जिसको ये रनवे बोलते हैं। हमको तो लगा कि ठग दिया। हाँ। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी बाबूजी, प्रदेश का मामला, इज्जत से बात बाबूजी भाई बहुत अच्छे। हमने तो एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। जी। हमको लगा कि वो उड़ गया। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा काकी काकी, उसका उम्र ज्यादा था ना, मतलब इतने इनके ऊपर बराबर में। की थी। हाँ, इन्हीं के दुबे आसपास। जी सच बताइए। अभी इनके सामने सच है, बाद में झूठ है। हमने कहा काकी देखिए हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। जब ऊपर पहुंचे टेक्नोलॉजी ने फिर हमको फंसाया। जी। फिर हमने आपसे सवाल किया, आपको याद होगा। बिल्कुल याद कि है। हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो ये पट्टा क्यों बांध देते हैं? बोले इसलिए कि अगर दुर्घटना हो जाए तो कोई भाग ना पाए। ये दिक्कत है भाई साहब जी। जब हम अमेरिका जा रहे थे कार्यक्रम करने, अनाउंस हुआ मौसम खराब है, कमर की पट्टी बांध लो, प्लेन गिर सकता है। ये सब अपना रुपया बांधने लगे, डॉलर बांधने लगे और कवित्रियां अपना ज्वेलरी बांधने लगी। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले लोग हमको खोजेंगे, बचाएंगे। मैंने कहा कभी पहली बार बैठे क्या हवाई जहाज में? लोग मेरे को खोजेंगे। मालूम है आपको कि जब हवाई जहाज क्रश होता है, गिरता है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह वाह। अब हम अमेरिका पहुंचे, ये तो हमारे करता धरता थे। स्विमिंग पूल में बोलते हैं भाई साहब नहा लो आज तो आप। आज तो नहा लो। हाँ, आज तो नहा लो। नहाने लगे, सब लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। हाँ? हमने कहा क्यों भाई, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूं। बोले नहीं जी, आपका रंग छूट रहा है। क्या बात है। पेट पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। कॉलेज की एक छात्रा को एक लड़के ने आंख मारी, लड़की ने गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। हमने कहा लक्ष्मीबाई की बहन, आपने कैसे कर लिया सहन? अरे कमीने को मजा चखाती, 151 तो नहीं 34 में बंद करवाती। कविराज आप नौसिखिए हैं, ये लड़का बहुत ट्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाय हाय हाय। मारू तो कैसे मारू, हाँ, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं समझ गया मेरी रफ्तार बहुत धीमी है और शिक्षा पद्धति बहुत तेज है। माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। क्या पेट बात पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है। वाह 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 वाह। इसके पहले जब बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ जी। हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच हॉकी हुई और 4 पेनल्टी कॉर्नर हिंदुस्तान को मिले। जी। हमारे देश के बहादुर खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं किया। जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हाँ। कि ये हमारे सिपाही हैं। तब मैंने एक कविता लिखी, कुछ पंक्तियां रखता जी। हूँ। टेक्नोलॉजी मतलब आप सीधा ओलंपिक का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। कि खौलते तेल में मैं कब से खौल रहा हूँ, मैं सुरेंद्र दुबे बार्सिलोना से बोल रहा हूँ। अच्छा। ओह। रनिंग कमेंट्री ऑफ हॉकी फ्रॉम बार्सिलोना, लाइव टेलीकास्ट ऑफ हॉकी, इंडिया वर्सेस जर्मनी, वुमेन वर्सेस मैन। वुमेन वर्सेस मैन। मैं देख रहा हूँ वातावरण में ठंडक, मौसम साफ है, लगता है हॉकी में हमारे 2-4 बाप हैं। भारतीय खिलाड़ी मैदान में सरपट भाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बॉल सेंटर फॉरवर्ड में जर्मनी के खिलाड़ी के पास। भारतीय खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा, पत्नी भी आई है साथ, इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे। सभी ने मिलकर भगवान को मनाया और भगवान ने एक पेनल्टी कॉर्नर दिलाया बाल भारतीय खिलाड़ी के पास। और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई हाय। भारतीय खिलाड़ी ने कहा हाय। हाय, अब बाल इधर जाए या उधर जाए। मैं देख रहा हूँ स्टेडियम के कोने कोने दर्शकों से खचाखच भर रहे हैं। हॉकी के छोर से भारतीय खिलाड़ी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। बॉल इन राइट हाफ जर्मनी के खिलाड़ी के पास, सिर्फ स्टिक बचा है भारतीय खिलाड़ी के पास, उसी को घुसा दिया। जर्मनी का खिलाड़ी चीखा और एम्पायर को पेनल्टी कॉर्नर दिखा। बॉल भारतीय खिलाड़ी के पास।
और भारतीय खिलाड़ी ने जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की हिम्मत जुटाई, एक लड़की चिल्लाई, हेलो। भारतीय खिलाड़ी ने कहा, चलो। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना तीसरा पेनल्टी कॉर्नर भी आजमाया, पर पदक तालिका में भारत का नाम नहीं आया। भारतीय खिलाड़ी खेल भावना से खेल रहे हैं, राणा सांगा की औलाद हैं, इसलिए 36 घाव झेल रहे हैं। क्या बात है। उन्हें विश्वास है ये गर्दिश भरे दिन कभी तो बीतेंगे, और जब ओलंपिक में 3 देश हिस्सा लेंगे, एक पदक वो भी जीतेंगे। क्या बात है, वाह वाह। शैलेश जी ने कहा कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, यानी कि काला हीरा हूँ, और हीरे की परख जौहरी को ही होती है, जौहरी ने परखा। क्या बात। लेकिन मेरी पत्नी मुझको जब देखो तब कहती है स्विट्जरलैंड चलो। अच्छा। मैं कहा अमेरिका चलो। हाँ। नहीं अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड चलो। बाद में उसकी स्कीम समझ में आई। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, और मुझको काला धन समझ के वहां जमा करना चाहती है। बड़ी दिक्कत है। आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया। अच्छा। और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली, गजब कर रहे, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे, सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी। बाय द वे, मैं ये कहता हूं कि अभी फॉर टाइम बीइंग आप मेरे गुरु हो जी। तो चेला बोला, गुरु। बोल चेला, ये दागी मंत्री का मतलब क्या होता है गुरु? दागी मंत्री जी। अरे जिसमें भ्रष्टाचार का दाग लगा है उसको दागी कहते हैं, तो इनका दाग कैसे छूटेगा गुरु? अरे इनका दाग नहीं छूटने वाला। बोले कोई साबुन, सोडा, वॉशिंग पाउडर। अरे नहीं छूटने वाला है। तो गुरु इनका दाग कब छूटेगा? जब इनका प्राण छूटेगा, तब इनका दाग छूटेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चेला बोले, गुरु। बोले हाँ बोल चेला। जब से ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखा हूँ, अच्छा, मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है। अब तो मुझको साधु बनना भी अखर रहा है। हमारे जमाने में ऐसा सिनेमा होता तो मैं कभी साधु नहीं बनता गुरु। औरत के कई रूप होते हैं बेटे। वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है। उसी औरत का एक रूप माँ होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी नज़र शर्म से झुक गई और मेरे सामने एक लाल बत्ती वाली कार रुक गई। मैंने कहा मंत्री जी, मुझे गांधी के राजघाट जाना है, उन्हें इस देश के बदलते हालात बतलाना है। वाह। तब मंत्री के सेक्रेटरी ने मंत्री के कान में धीरे से कहा, लगता है इसकी गांधी से बहुत पड़ती है। ये कभी जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा, आप जैसे नेताओं का जिक्र जरूर करेगा। क्या बात है। आप कहें तो इसका अपहरण करवा दूं या इसको गोली से उड़ा दूं। तब भाई साहब, मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन लोगों ने तो कुर्सियों से दुराचार किया है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और एक विज्ञापन की वानगी मैं जी। आपके सामने रखता हूं कि सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए अच्छा। एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। क्या बात है। इनको ध्यान से सुनने दो। नेहा जी आपको समर्पित है। इनको समर्पित, जी। आपके कुछ काम आया शायद। सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। पोर्टेबल। पति का पद अस्थायी है, जिसके चालू रहने की संभावना है। पूर्व में पति पद पर कार्यरत प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये महन पार्टी जो है शैलेश जी, मैं इसकी पूरे अंदर की जड़ जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि इस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उस पार्टी का अध्यक्ष बीच में बैठा है। इनका चंदा करना धंधा है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अध्यक्ष पद खुद ही चुन लिया दोनों ने? हो सकता है ये दोनों मिलकर तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर दे कभी। जब कोई पद न मिले तो बुद्धिमानी ये है कि आप ले लो। जी। इनका मुख्य काम चंदा है, चंदा इनका धंधा है। आप अध्यक्ष की टोपी उतार के देखिए, अध्यक्ष तो गंदा है। अच्छा, ऐसी पार्टी क्या तरक्की करेगी जिसका सदस्य अभी नेहा जी के साथ डांस कर रहा था? ऐसी पार्टी तरक्की करेगी, असली मजा तो यही ले उड़ा।
हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। ये जो सुरेंद्र पार्टी है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। एक ने हमसे पूछा, आपका लड़का तुतलाता है क्या? हमने कहा हमेशा नहीं तुतलाता, बोलता है तब तुतलाता। बहुत बढ़िया है, आपने टोपी पहनाई। आज पूरे देश में विवाद चल रहा है, उस पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। न तिलक लगाने से कोई हिंदू होता है, न टोपी लगाने से मुसलमान। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? वाह वाह वाह। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? हमें आजादी है बेवजह बोलने की, हमें आजादी है मुंह खोलने की, हमें आजादी है दंगे करने और कराने की, हमें आजादी है राजनीति से पैसे खाने की, क्योंकि हम आजाद हैं। वाह वाह। ये आजादी की परिभाषा है। ये आजादी की परिभाषा हो जाती है तब तकलीफ होती है। और हर नेता बोलता है कि मेरे को एक बार चांस दे के देख। चांस दे के देख। माँ बेटी लड़ रहे थे, माँ ने बेटी से कहा, तू ना बहुत तंग करती है, मैं तेरी शादी किसी काने से करूंगी। काने से करूंगी। उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बोला, जल्दी डिसाइड करो, मैं हूं आदमी नेक, अगर मेरे तरफ बात हो जाएगी तो मेरे को मिल जाएगा ब्रेक। अरे एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख, एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख। हमारे देश में हर कोई नेता भाषण दे रहे थे। हमारे पहले जौन है तौन जो नए नेता थे, 5 स्कूल खाए, 15 अस्पताल खाए, 20 सड़क खाए। हम कमीशन मांगने नहीं आए, हम आज आए हैं आपके बीच। हम ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, दाल में नमक का जितना खाएंगे। और हम वादा करते हैं कि 5 साल आपको अपना ब्लैक फेस नहीं दिखाएंगे। हम आदमी हैं बहुत नेक, और हमारे कारनामों को 5 साल बाद जान जाएगा हर व्यक्ति प्रत्येक। एक बार चांस दे के तो चांस देख। दे के तो देख, एक बार चांस दे के तो देख। कबीर सूर्य तुलसी ने अपने युग में भी विरोध सहा, लेकिन वही बातें कही जो जन कल्याण के लिए रही। इसीलिए उनकी कविता घर घर दोहराई जाती है। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती? वाह वाह। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती है? आजकल शैलेश जी, भिखारी भी एकदम हाई प्रोफाइल हो गए। देख रहा Very हूँ। true. हाँ? अरे भिखारी बहुत दिलदार होते हैं। और हमारे शहर जोधपुर जहाँ का मैं हूँ, हाँ, वहाँ एक भिखारी था खड़ा हुआ, बहुत दिनों तो ऐसी एरिया में खड़ा रहता था। तो उस एरिया में बहुत दिनों बाद में गया तो मेरे को दिखा नहीं, तो मुझे आगे मिला 1 किलोमीटर बाद। मैंने कहा तू तो वहाँ खड़ा रहता था, आजकल इधर आ गया। बोले हाँ, बेटी की शादी हो गई, वो एरिया दहेज में दे दिया। ये होता है भिखारी। इससे भी ऊंची बात देखिए शैलेश जी, भिखारी कितने हाई प्रोफाइल हो गए हैं जी। हमारे यहाँ रायपुर में भिखारी मोबाइल एल्युमिनियम के कटोरे में रखकर भीख मांगता है। जी। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा, तो रिचार्ज करा। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा। मैं बोला, जब तू ऐसा भिखारी है कि तेरे पास मोबाइल है, फिर तू काहे का भिखारी है? बोले आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे इस चैनल चलाता हूँ। उसने मोबाइल उठाया और अपने दमान को फोन किया। बोला कि एक लाल शर्ट वाला आ रहा है स्कूटर में, बहुत कंगला है, उससे कुछ मत मांगना। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आइए एक कविता इसी वानगी की आपके बीच रखता हूँ। जी। स्वागत है। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, जी। अंधे सूरदास पर दया करो बाबा। पहले भिखारी का स्वाभिमान जागा, जिंदगी में किसी ने हमारे से भी कुछ मांगा। वाह। देखकर उसका हाल, उसने कहा ये तो मेरा ठेका है, इस इलाके में तुझको पहले कभी नहीं देखा है। बोले मैं BA पास हूँ गुरु। अरे ग्रेजुएट हो तो स्टील का कटोरा उठाओ, यहाँ मत आया करो, सिविल लाइन जाया करो। पिताजी आपने भी क्या आइडिया फेंका है? कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? क्या बात है। कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? उसने रात को 9 बजे एक अभिजात का दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आया। क्या है, क्या चाहिए? अंधे साहब आए, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू अंधा है, फिर कैसे जानता है? तभी उसे धारावाहिक दिखा। उसने कहा क्या खूबसूरत लड़की है हुजूर, कितना बढ़िया रोल करती है। बोले वाह रे अंधे, तू ऐसा अंधा है जिसे साफ दिखता है। उसने कहा हुजूर, अपन तो धारावाहिक देखने का शौक फरमाते हैं, और कभी कभी आप जैसे दानदाता मिल जाते हैं तो पूरी फीचर फिल्म देखकर चले जाते हैं। अच्छा। आप कहें तो कुर्सी खींचूं, चाय मिलेगी तो बैठूं, बंद करो ये सूरदास का नाटक, मुझको बंद करना है अपना फाटक। उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने खिड़की का पर्दा उठाया। क्या है, क्या चाहिए? लंगड़े साहब आए हैं, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू लंगड़ा है,
फिर यहाँ तक चलकर कैसे आया? जानता हूँ भाई, आपका सवाल अड़ा है। वो देखिए मेरा रिक्शा खड़ा है। अच्छा, तो तुम रिक्शे से भीख मांगने आते हो और अपने को भिखारी बतलाते हो? क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं। क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं आई। आप थोड़ा सा अप्रोच लगवा देंगी, एक आध मोपेड फाइनेंस करवा देंगी, तो मोपेड में आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। बहुत अच्छे। फिर मोपेड से आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। लंगड़ा नहीं है फिर भी तेरी टांग खींचूं, जैसे साहब को पीटती हूँ वैसे पीटूं। उसने तीसरे घर का दरवाजा खटखटाया तो खेलता हुआ बच्चा दौड़ कर आया, वहीं से चिल्लाया, मम्मी मम्मी, आंटी का नौकर आया है, स्टील का कटोरा लाया है। फिर क्या था, माँ बेटे मिलकर कटोरा छीनने चल लगे। जब उसे चारों तरफ अंधेरा दिखा तो जोर से चीखा, मैं गूंगा हूं। गूंगा है फिर कैसे बोलता है? हमको मूर्खता की तराजू में तौलता है। न मैं अंधा हूं, न मैं गूंगा हूं, न मैं लंगड़ा हूं, फिर भी लाचार हूं क्योंकि बेकार हूं। वाह वाह वाह। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।